ओम शांति। 25 नवंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में ददीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका औरों को दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? बाबा पूछते, किसके साथ करते हो? ईश्वर के साथ, शिव बाबा के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। और वो एक साजन है शिव बाबा। हम सब आपस में सजनियां हैं, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी कौन आया? बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था तुम्हारी जो यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर हो ना सके। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ मधुबन में रहती है ये बाहर सेंटर पर हो ना सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बाबा कितने बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तुम सम्मुख नहीं हो। वहाँ तो बाबा की मुरली सम्मुख है। बाबा कहते वहाँ तुम सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, फलाने गुरुजी आएंगे, हमको गीता सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे। बाबा कहते परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है भक्ति मार्ग में। और वैसे भी ठहर कैसे सकती, क्योंकि वो तो देदारी है ना, गुरु जो भी कथा सुनाता है। कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है। ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते, नहीं, नंबरवार है। बुद्धि दौड़ती रहती है अपने कारोबार में, बाल बच्चों में। बाबा कहते कि बुद्धि भटकती रहती है, दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य, रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहते हैं। बाबा कहते कि यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए।
अतीन्द्रिय सुख किससे पूछो? गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। बाबा कहते ये यहाँ का गाया हुआ है, यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, शिव बाबा के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे सतयुग में। भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं, इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। मुरली के समय जब बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब और कोई संकल्प नहीं आएंगे जो अच्छे बच्चे होंगे उनके। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं ना, हम सबकी बुद्धि रूपी झोली भरने। तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग बाबा कहते और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। बुरे संस्कार फिर पक्के हो जाते हैं। फिर कितना भी सुनता रहेगा मुरली, धारणा ही होगी नहीं, धारणा होगी नहीं। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा। जाकर धन दान करूं, क्योंकि बाबा कहते क्योंकि ये धन एक बाप शिव बाबा की सिवाय और कोई के पास है नहीं। ज्ञान धन बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके ज्ञान की पूरी, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं। बाबा कहते जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना कर्मणा की। सर्विस का जिनको शौक होगा वे मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कि कहाँ देह अभिमान तो नहीं है, सर्विस करते करते बड़े का रिगार्ड रखते हैं वह नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। हाँ, उनके छोटे हैं लेकिन बुद्धि उनकी अच्छी गैलप कर लेती, महारथी से भी तेज। तो बाबा कहते उनको भी रिगार्ड देना है बड़े को। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। बाबा कहते लाखों प्रजा चाहिए और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा सब यहाँ बननी है संगम युग पर। बाबा बार बार सर्विस के लिए कहते, बाबा ने कहा कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था बाबा कितने अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भले रहो परंतु बुद्धि में ये निश्चय रखना है कि ये पुरानी दुनिया क्या है, खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है, शिव बाबा से। ये भी जानते हैं कल्प पहले बाबा कहते जिन्होंने ये ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाबा कहते आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है, क्योंकि बाप शिव बाबा तो स्वयं
ज्ञान का सागर है तो उसके पास भी ज्ञान है, उसके पास अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट्स धारण करनी है। सब पॉइंट्स, बाबा कहते सब पॉइंट्स एक साथ नहीं समझाई जाती हैं, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। बाबा टेंशन दिलाते विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। बाबा कहते वे तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है आपस में धर्मों में, फिर जो है वो हिंसा वाला युद्ध भी चालू हो जाता है। बाबा कहते पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। ये सब बुद्धि में रखना है। किसको समझाने के लिए प्रदर्शनी में कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, ज्ञान का खजाना। ज्ञान की खजाने से हमारी बुद्धि को सोने जैसा बर्तन बाबा बनाते हैं। बाबा ने बुद्धि के लिए कहा कि जिसको बुद्धि में धारण करना है खजाने को, अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं। बाबा कहते नोट्स लेना अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था सत्युग त्रेता में। बाप के रूप में कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था सत्युग त्रेता में, तुम्हारे पास अथाह धन था। फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगे। उतरते उतरते बाबा कहते कलाएं कम हो जाती हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना, सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं। तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगी, फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। कला कम होती है। अभी बाबा कहते 1 सेकंड में जंप लगाना है फिर से सतो प्रधान बनने के लिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए बाबा टेंशन दिलाते। बाबा कहते टाइम बाकी थोड़ा है, गाया हुआ भी है, चढ़े तो छाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ती कला में जाए तो चाके वैकुंठ रस, वैकुंठ का वर्षा पाए, और गिरे अर्थात 1 सेकंड में गिर गए तो फिर चकनाचूर, हड्ड गुड्ड हड्डी पसली सब टूट जाती है। बाबा कहते काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्ड गुड्ड टूट जाते हैं, हड्डी गुड्डी। जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं जीव घात का जाता है, ऐसे ये भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती, की कमाई चट हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है स्वर्ग की बादशाही का, बाप को याद करना है। देखो बाबा बार बार याद की यात्रा के लिए कहते कि बाप को याद करना है, क्योंकि बाप कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में बाबा कहते पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं ना। सीडी में दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनावे जो कोई समझ जाए, सारी दुनिया में तो नहीं आएगी। बाबा कहते देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे सतयुग में,
तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वे तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा। अरे सदगति दाता तो अभी से ही आ चुका है। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे, ऐसे गुरु लोग समझते हैं। बाबा कहते परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा, अमरनाथ शिव बाबा द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वे मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते हैं शिव बाबा मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके बाबा कहते सर्विस में रहना है, औरों का कल्याण करना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, और वही तो हमें सुनाने और आत्माओं को ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य, बाबा कहते दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वे हैं जिस्मानी, शास्त्र बैठ सुनाते हैं, वे कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं, शिव बाबा ही सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे बाबा कहते कोई भी कर्म नहीं होगा। वे सतयुग है राम राज्य, वहाँ होते ही हैं थोड़े 9 लाख मनुष्य, वे थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सीडी के चित्र में ही बाबा की सारी नॉलेज आ जाती है। सारी नॉलेज आ ही जाती है। ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती हैं, कितना कारोबार चलती है। बाबा कहते कितनी कारोबार चलती है अखबारों की, इसकी उसकी। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। उस समय दादियाँ और कई भाई जैसे दादा विश्व किशोर, निर्वैर भाई सब, ऐसे कई भाइयों ने हाथ से चित्र बनाया और उसको छपवाया। तो उस समय साकार में बाबा ने कहा कि यहाँ तो खुद हाथ से ही बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया सत्युगी दुनिया के मालिक बनोगे। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमें स्पिरिचुअल फादर शिव बाबा से मिलती है, ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। कहेंगे इस सीडी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में लगा हुआ है। जो सृष्टि चक्र के गोले का चित्र है ना, बाबा कहते वे भी इस गोले में लगा हुआ है। वे नई दुनिया में तो आते ही नहीं है। धर्म स्थापक और धर्म की आत्माएं, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग बाबा कहते सब पसंद करते ना पसंद सब लोग। इस चित्र से वे खुद ही समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वे भी बेगर रूप में अर्थात तमो प्रधान है। बाबा कहते सभी तमो प्रधान है।
ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसा हम क्या करेंगे। तुम ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए ये चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है। बाबा कहते हॉल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे। तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बाबा कहते तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। रचता और रचना की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। फॉरेन वाले समझेंगे हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसा विलायत वाले अर्थात फॉरेन वाले भी समझेंगे। बाबा कहते सबको बाप का परिचय देना है, समझेंगे ये नॉलेज गॉड फादर के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय कोई दे ना सके। कहते हैं खुदा ने बहिष्ट स्थापन किया, परंतु वे कैसे आते हैं ये किसको बाबा कहते पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर भेजेंगे। ये मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। कहाँ भी बाबा कितने अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। कितने 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। बाबा कहते फॉरेन में मकान कैसे बनते? मिनट मोटर अर्थात 1 मिनट में। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है। बाबा कहते साइंस का कितना घमंड है। यही साइंस फिर वहाँ भी काम आएगी, सतयुग में काम आएगी ना। वहाँ पे इतने सुंदर महल बनाने के लिए यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजिब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता। वहाँ सुख शांति चैन सब कुछ होता है। बाबा कहते कोई उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं है। सभी सतो प्रधान है, देवता है वहाँ पे। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा के लव में लवलीन होना चाहिए। बाप जो फुर्ना देते हैं उसको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। सर्विस में बाबा कहते बुद्धि चलनी चाहिए। बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है। कोई करते रहे। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है। अपनी भी उन्नति करनी है। स्व उन्नति भी करनी है तो सर्विस में भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, आपस में
एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है, वरदान है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको, इसी को ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज है। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज बाबा ने हमें साक्षात्कार मूर्त बनने की भी विधि बताई। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली है तो स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। देखो, बाबा ने कल भी कहा स्वस्थिति परिस्थिति के ऊपर बाबा ने स्लोगन सुनाया, और आज भी बाबा कहते स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।